वो शॉर्ट वीडियो देख रहा था, उसमें एक लड़की को वो एक उसने सीईओ ने फायर कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने कपड़े वैसे नहीं पहने थे जैसे वो चाहता था। और उसका रिजल्ट क्या निकला? क्लाइंट उस लड़की को अपने ऑफिस में ले गया, उसको नौकरी दे दी, उससे बेटर, और उसका ऑर्डर चला गया। और वो ऑर्डर अब लड़की अपने एंड पर एग्जीक्यूट करा लेगी, तो उसकी फैक्ट्री वाली 10 गुनी हो गई। कपड़े कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। अष्टावक्र जब जनक की सभा में गए थे तो उन्होंने उनको देख करके सारे के सारे विद्वान बैठे थे वहां पर, वो बहुत जोर से हंसे थे सारे मिलकर के। लेकिन जब अष्टावक्र हंसे, उनके हंसने के बाद, तो उस हंसी में जितना पावर थी, जितना दम था, सारे हैरान। पूरा का पूरा उनका जो स्टेट था, कंट्री थी जनक की, जहां पर वो रहते थे, पूरा राज्य उनका, वो सारा का सारा उस हंसी को सुन पाया। इतनी स्ट्रेंथ थी उसमें। और कारण तो शायद पता ही है सबको कि उसके बाद जो अष्टावक्र ने वाक्य बोला था, स्टेटमेंट बोला था, वो ये बोला था, जनक, अगर तूने मूर्खों की सभा बुलाई थी तो मुझे क्यों बुलाया उसमें? ये तभी संभव है जब आप दक्षिणाशील को धारण कर लेते हो, उसको मेंटेन करते हो। फिर देखो, आपसे कोई जेलस करता हो, कोई कुछ करता हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कुछ भी, और जो करता है उसको नुकसान होता चला जाएगा। वो नुकसान भी 10 गुना कम से कम की बात कर रहा हूं मैं, 10 टाइम्स। अब यह आपकी मर्जी है कि आप अपने आप को किसी की ईर्ष्या की वजह से होने वाले नुकसान से अपने आप को बचाना चाहते हो कि नहीं बचाना चाहते हो, ये आप देखो। समझना तो पड़ेगा ही, कोई हल तो है नहीं। और बेस्ट पार्ट, अब तो अवेलेबल है, अब तो सारी चीजें दी गई हैं दक्षिणाशील को विकसित करने के लिए। हर चीज अवेलेबल है। और आप लोगों को पता भी है, अब तो इंटरनेशनल योगा दिवस जब से मनाया जाने लगा है, तब से तो एटलीस्ट प्रोसीजर्स कुछ अवेलेबल हो गए हैं जो कि फायदा पहुंचाते हैं। दक्षिणाशील अल्टीमेट है, क्योंकि वो दूसरे की ईर्ष्या से होने वाले नुकसान से बचाता है आपको, और ईर्ष्या करने वाले को 10 गुना नुकसान देता भी है, और उसका आपको कोई नुकसान नहीं होता। वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी को बद्दुआ दो तो आपको भी बद्दुआ लगती है। इस केस में वो आपको ईर्ष्यावश बद्दुआ भी दे रहा है, तो वो बद्दुआ उसी को जाके लगेगी, और 10 गुना होकर के, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपकी एफिशिएंसी कितनी बढ़ जाएगी आप सोच नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि नॉर्मली कॉर्पोरेट में प्रॉब्लम यही है सबसे बड़ी, कि टीम बन नहीं पाती, और टीम जबरदस्ती बनाई जाती है, और उसको ईर्ष्या के कारण वो टीम के प्रोजेक्ट को सक्सेस होने में पता नहीं कितनी देर लग जाती है। नॉर्मली प्रोजेक्ट डिले होते हैं एस्टिमेटेड टाइम से। ईर्ष्या से होने वाले नुकसान से तो आपको खुद को बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पास कोई ऐसा तरीका नहीं है पता लगाने का कि आपसे ईर्ष्या कौन कर रहा है। और हम कहते हैं आपको जरूरत ही नहीं है पता लगाने की कि आपसे कौन ईर्ष्या कर रहा है। आप अपनी शील्ड डेवलप कर लो, बात खत्म। उसके लिए तो आपको किसी से पूछना भी नहीं है ना, कुछ करना ही नहीं है, आपको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। शील्ड मेंटेन करनी है, दैट्स इट। और शील्ड मेंटेन करना तो बहुत ही आसान है।
श्वास योग किसी से भी सीख लो। यहां बात डेवलप करने की हो रही है। पहले डेवलप करोगे, और हर एक की अपनी अपनी है, इसलिए आप कॉपी भी नहीं कर सकते। कोई अगर आपको बताएगा तो कि भाई तू ऐसे ऐसे कर ले, तेरी शील डेवलप हो जाएगी, तो वो हो सकता है आपको नुकसान भी करे। क्यों? क्योंकि उसका कंपोजिशन अलग है, आपका कंपोजिशन अलग है, और 24 मॉलिक्यूल का, कोई मॉलिक्यूल किसी के अंदर स्ट्रांग है, कोई मॉलिक्यूल किसी के अंदर स्ट्रांग है। सबका दिमाग अपना अपना है, सबका मन अपना अपना है, सबकी फिजिकल बॉडी अपनी अपनी है, तो सबकी शक्ल अपनी अपनी है। तो आप इस चीज को समझें, समझ लेंगे तो आप ही सुखी रहेंगे। हम तो सुखी हैं ही, हो सकता है उतने ना हो जितने होने चाहिए, पर नॉर्मली लगता है कि ठीक ठाक जिंदगी बढ़िया चल रही है, प्रसन्न रहते हैं। और किसी से मुलाकात भी होती है, बात भी होती है, तो प्रसन्नता दिखाई देती है। नुकसान पहुंचाना तो बहुत आसान है किसी को भी, और उससे उसका 10 गुना नुकसान अपना होता है। क्यों? क्योंकि आप अगर मान लो किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, आपको ईर्ष्या है किसी से, और उसकी दक्षिणा शील्ड बनी हुई है, तो आपको क्या होगा? आपका तो बस समझो हो गया काम। अगर आपकी टीम में एक को भी ईर्ष्या है, एक मिनट लाइट चली गई लगता है, तो आपको टीम का मेंबर बन गए आप, लेकिन ईर्ष्या है, अगर मेंबर्स में ही अगर ईर्ष्या है, तो टीम की लीडर बेचारा क्या करेगा? और प्रोजेक्ट में तो 10 डायमेंशंस होती हैं, 10 में से अगर, और 10 लोगों की टीम है, एक ही डायमेंशन सबको दे दी, जो जो एक्सपर्ट था उसका। पर किसी को हेल्प चाहिए तो कैसे लेगा हेल्प? अब कहते हैं ना, आजकल वो एक कॉलेज में एडमिशन लेने के समय में एक एक्टिविटी चलती है, ग्रुप डिस्कशन, पिछले 10-20 साल से चल रही है, शायद 25 हो गए होंगे। ग्रुप डिस्कशन एडमिशन के टाइम पे, और ग्रुप डिस्कशन नौकरी के टाइम पर। वो किस लिए एक्सरसाइज शुरू करी गई? ये समझने के लिए कि ये टीम में कंट्रीब्यूट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। पर उससे हुआ क्या? कुछ मिला क्या? मेरे को तो नहीं लगता किसी को कुछ फायदा हुआ है, सिवाय इसके कि वही बात है कि एक ना मेडिकल लाइन में कहते हैं कि आपने कोई डॉक्टर के पास गए, आपको कोई प्रॉब्लम आई, आप डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर ने आपको कुछ टेस्ट सजेस्ट किए, और उसने आपको बताया कि जी आपकी तो ओपन हार्ट सर्जरी होगी। और डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया कि आप चाहो तो सेकंड ओपिनियन ले लो किसी और से। डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया। मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा, मैं किसी और के पास, किसी और डॉक्टर के पास चला गया, रिपोर्ट्स लेकर के गया। तो डॉक्टर ने वो रिपोर्ट देखी, वो कहता है नहीं, इसमें ना ये 2 टेस्ट मिसिंग है, ये 2 टेस्ट और करवाने हैं आपको। ठीक है जी, चलो भाई बेटर हुआ, और डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी सलाह दी कि सेकंड ओपिनियन ले लो, और 2 टेस्ट और कराए। उनका रिजल्ट देख करके वो कहता है आपको तो ओपन हार्ट सर्जरी करानी पड़ेगी। आपको तसल्ली हो गई कि 2 लोगों ने कह दिया कि ओपन हार्ट सर्जरी करवानी पड़ेगी, और उसको डॉक्टर को अंदाजा तो हो ही गया क्योंकि रिपोर्ट देखी उसने, पर उसको नहीं पता कि वो पहले एक ओपिनियन ले आया है। वो कहते हैं आप चाहो तो एक और ओपिनियन ले लो किसी और की। अब मैं कंफ्यूज, अब इसको अगर आप और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, आज के गूगल को देख ले। आपको कोई चीज चाहिए तो गूगल में आपने डाला उसको कि भाई मुझे ये चाहिए, सर्च करके लाके दो,
और उसने आपको 50 ऑप्शन बता दी। अब क्या करोगे आप? क्योंकि आपको चुननी तो एक ही है, वो 50 बता दी, वही सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, फोर्थ ओपिनियन। और उन ओपिनियंस का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे सबने एक ही पढ़ाई की हुई है, एक ही एजुकेशन ली हुई है, एक ही तरह की डिग्री है सबके पास। वो फर्क यह है कि किसी ने 5% ज्यादा सीख लिया, किसी ने 5% कम सीख लिया। जिसने 5% ज्यादा सीख लिया उसने 2 टेस्ट फालतू बता दिए। अगर आपको सेकंड ओपिनियन ही लेनी है तो सेकंड ओपिनियन में पहली बात तो उसी फेज में मत जाओ, किसी दूसरे सिस्टम वाले से सेकंड ओपिनियन लो। मान लो आप एलोपैथी वाले डॉक्टर के पास गए थे और उन्होंने सेकंड ओपिनियन कहा, तो आप सेकंड ओपिनियन होम्योपैथी के डॉक्टर से लो। एलोपैथी के डॉक्टर से लेने का कोई फायदा नहीं है आपको, वो तो टाइम पास करने वाली बात है, इससे तो नुकसान बढ़ेगा आपका। अगर सेकंड ओपिनियन लेनी है तो योग वालों से लो, योगा वालों से लो। मैं यहां पर आयुर्वेद का जिक्र नहीं कर रहा हूं, कारण क्योंकि आयुर्वेद वाले और एलोपैथी तकरीबन एक है, तकरीबन एक है, क्यों? वो भी पैथोलॉजी लैब पर डिपेंडेंट है, वो भी पैथोलॉजी लैब पर डिपेंडेंट है। तो जो रिजल्ट आएंगे उसके ऊपर हिसाब से उन्होंने ओपिनियन देनी है, तो तकरीबन ओपिनियन सेम ही रहने वाली है। तकरीबन ये हो सकता है कि आयुर्वेद वाले ये कह दें कि आप ये ट्राई कर लो जी दवाई, इससे आपको फायदा हो जाएगा, तो आपको सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी। नहीं तो सर्जरी तो करवा ही सकते हो आप कभी भी, तो 15 दिन महीना एक ये ट्राई करके देख लो। आयुर्वेद की दवाई से कहते हैं कि थोड़ा स्लो रिस्पॉन्ड करती है, मुझे नहीं पता। तो सेकंड ओपिनियन अगर आप लेना चाहते हैं, मेडिकल लाइन की बात कर रहा हूं मैं, तो आप किसी योग वाले से लो, योगा वाले से लो, नेचुरोपैथी वाले से लो, होम्योपैथी वाले से लो। किसी पेशेंट से मत लेना, वो तो एक डॉक्टर का नाम और सजेस्ट कर देगा। सेकंड ओपिनियन अगर लेनी है तो सेकंड ओपिनियन, अगर पहली ओपिनियन में अगर आप कन्विंस्ड हो तो आपको पहली ओपिनियन फॉलो कर लो, बहुत ज्यादा सुखी रहोगे आप कंपेयर टू गोइंग फॉर सेकंड ओपिनियन एंड दुखी रहना। ऐसे ही गूगल बाबा पे जब आप सर्च कर रहे हो तो उसने आपको 50 ऑप्शन दे दिए हैं, तो अब आप क्या करोगे? मतलब मेडिकल में तो चलो मैंने आपको ऑप्शन बता दी, पर इस केस में क्या करोगे आप? 50 ऑप्शन आपके पास आ गई और उन 50 ऑप्शन में आपने 50 की 50 देखी, चलो मैं भी ये मान लेता हूं आपने 50 की 50 देखी, आपको समझ आया? क्योंकि हर इन 50 में से हर ऑप्शन अपने बारे में बताएगी, ज्यादा से ज्यादा दूसरे के नुकसान बता देगी। तो हर ऑप्शन बताएगी तो फिर आप करोगे क्या? तो आइदर यू live with problem even after taking the solution, or go for something which helps you develop your eligibility level and you don't need to be dependent on anyone. Just find out what you are lacking and then use the supplements needed for that problem. Body is a self-healing system, but you have to accelerate it. You need catalyst to accelerate the procedure. Otherwise it may take 10 years, 20 years. So that acceleration has to be correct. It should not have side effects. कि एक प्रॉब्लम से निकला वो 20 साल चलती, मैंने दवाई ली तो मेरे को दो साल में आराम आ गया, पर उसकी वजह से और 25 साल का और प्रॉब्लम बढ़ गया। साइड इफेक्ट्स।
हम निश्चलिज्म की बात कर रहे हैं, निश्चलता का पसारा। अरे निश्चलता का पसारा तो बहुत दूर की बात है, पहले हम दूसरे की ईर्ष्या से अपने आप को बचाना तो सीख लें। और ये भी पक्की बात है, अगर आप दूसरे की ईर्ष्या से अपने, ज्यादातर जो आपको प्रॉब्लम आती है ना, वो कहते हैं आपके ऊपर कोई टोटका। पहले जो है वैद्य जो है वो समझ जाते थे कि इनकी प्रॉब्लम किस वजह से आई है। रावण से बात शुरू हुई थी, रावण को ज्ञानी कहा गया है। तो जब हमने सारे सिस्टम हमें समझ में आने लगे, कुच्छल वेद की हमें जानकारी समझ में आने लगी, समझना पड़ता है। कुच्छल वेद पढ़ा नहीं जा सकता क्योंकि लिखा ही नहीं हुआ कहीं पे, अब पढ़ोगे कहां से? तो आप पूछ सकते हो कि हमें कहां से पता लगा। यहां पर मैं किस्मत फैक्टर को ही कह सकता हूं, जो कुछ भी कह सकता हूं। और लोगों ने यूज किया, बताया कि हाँ जी फायदा। आज ही सुबह की बात है, कोई लेडी थी, उसको मतलब बहुत समस्याएं रहती थी, और शायद 15-20 दिन पहले की बात है, बताया होगा उनको कुछ, और ये दक्षिणा शील्ड के बारे में बताया होगा और कैसे उसको रिकवर करना है। मोस्टली शायद उसको शुक्र की प्रॉब्लम थी, शुक्र मॉलिक्यूल उसका वीक था। तो आज उसका मैसेज आया था कि जी मेरे को लगता है कि 15-20 दिन में ही 60% तक की रिकवरी हो गई है। अब मुझे नहीं मालूम कि वो ठीक कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, पर ऐसा लगता है कि गलत कहने का कोई कारण भी तो होना चाहिए ना। हमने तो उनसे बहुत सारे पैसे लिए उस काम के लिए। तो वो गलत क्यों बताएंगी? खैर, तो मैं ये कह रहा था कि दक्षिणीय शील्ड अगर आप बिल्ड कर लेते हैं अपने चारों तरफ, रावण को ज्ञान था दक्षिणीय शील्ड बिल्ड करने का। और देखो आप सोचो कि अगर विभीषण राम जी को ये नहीं बताता कि तीर कहां मारना है, तो रावण को तो मार ही नहीं सकता था कोई। दक्षिणीय शील्ड नाभि से जुड़ी होती है। नाभि एक दरवाजा है, नाभि से निकलती है दक्षिणीय शील्ड, और नाभि में मन का वास होता है, कृष्ण का वास है। नाभि से में बैठ करके मन कृष्णमय हो जाता है। अगर आप दक्षिणीय शील्ड डेवलप कर लेते हो तो साक्षात कृष्ण आपकी प्रोटेक्शन करते हैं, सुदर्शन चक्र। कमाल है वैसे, जो अब नए सिस्टम आए हैं, जब से कुच्छल वेद आया है तब से फाउकोलॉजी जैसी एजुकेशन, सिखाने के तरीके, श्वास योग, मतलब कमाल है। श्वास योग जैसी चीज भी अब आई है। हमें लगा कि प्राणायाम है तो श्वास योग तो होता ही होगा, तो प्राणायाम कुछ और है, श्वास योग तो परफेक्ट है। ईर्ष्या जैसी चीज के होने वाले नुकसान से आपको बचा सकता है श्वास योग, ही मेंटेन करता है उस शील्ड को। नाभि से शील्ड निकलती है और आपके चारों तरफ वो जो मदर की जो वॉर्म होती है ना, आप उसको मदर एक किस्म से दक्षिणीय शील्ड समझ सकते हो, फिजिकल रूप उसका। जिसमें बच्चा पलता है, 9 महीने रहता है वहां पर। तो यही एक मनुष्य जीवन में ही संभव है इसको विकसित करना। मनुष्य जीवन में ही संभव है इसको विकसित करना। और पुरुष अगर अपनी ये शील्ड विकसित करता है तो उससे कनेक्टेड जो वाइफ होगी उसको इस शील्ड को डेवलप करने में समय कम लगता है, जल्दी डेवलप कर सकती है, क्योंकि उसको इस तरीके से बनाया गया है
कि वो अपनी शील्ड को जल्दी डेवलप कर लेती है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी एक बिल्ट इन शील्ड है, बेबी के लिए दी गई है, प्रकृति द्वारा दिया गया है ये सिस्टम। वो उस शील्ड को, उसको तो फीमेल को तो वो पसारनी होती है अपने जो उसको प्रोटेक्शन मिल जाए, लेकिन मेल को अपने बाहर डेवलप करनी होती है, अंदर नहीं कर सकता, वो बाहर ही डेवलप होती है, पर नाभि में पड़ी रहती है, जब जरूरत होती है उसकी वो अपने आप को कवर कर लेती है। ये सब ऑटोमेटिक सिस्टम है नेचर के दिए हुए, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको ही डेवलप करनी पड़ेगी और आपको ही मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर ठीक मेंटेन रखेंगे तो वो उतनी रिएक्शन उसका फास्ट होगा। तो आज हमने कुछ दक्षिणायन शील्ड के बारे में समझा, सेकंड ओपिनियन के बारे में समझा, और क्या, और कुच्छल वेद की इससे जानकारी आई है। ये सारी की सारी कुच्छल वेद कृष्ण ने ज्ञान समुद्र मंथन करके निकाला था, उसको हम अज्ञान कहते हैं, कुच्छल वेद को हम अज्ञान कहते हैं। एक्चुअली अज्ञान समंदर कहलाता है वो, कुच्छल वेद अज्ञान समंदर है। सारा नारी ज्ञान उसी में है, सारा नब्ज ज्ञान उसी में है, 72 करोड़ तरह की नब्ज होती है, और नारी ज्ञान का तो अथाह है, आकाश और पाताल सब कुछ। ज्ञान का भंडार, पूरी लाइब्रेरी। पुरुषों को तो बहुत बहुत जरूरी है। वो दशरथ की 3 पत्नियां थी, क्यों? जबकि राम ने युगल का संदेश दिया है। कृष्ण की कितनी थी? 8, 16,000 कहते हैं, पर 16,000 उनको पति मानती थी। खाली पति मानने से इतना फायदा मिलता है, ये बड़ी हैरानी की बात है कि अगर आप किसी ऐसे प्राणी को, जो कि अगर आपको लगता है, और कन्याओं को ये पता लग जाता है, उनको 6 सेंस दिया, उनको पता लग जाता है